वैलेंटाइन डे इज माय फुट। हमें यह तक नहीं पता था कि औरत कोई काबिल एहतराम चीज भी है कि नहीं है। माँ है तो पाँव में जन्नत रख दी गई है, बीवी है तो ईमान की तकमील का जरिया बना दी गई है, बेटी है तो दोज़ख से निजात का सबब कर दी गई है। हमारी हर बेटी हमारी घर की शहजादी है, हमारी माएँ हमारे घरों की मलिकाएं हैं। जब एक औरत पर्दा करती है तो आखिर वेस्ट को इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जब एक औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करती है तो वेस्ट को उससे प्रॉब्लम क्या होती है? वेस्ट को इससे तकलीफ होती है कि उनकी 300 बिलियन इंडस्ट्री के ऊपर एक बाहया, बाहिजाब, बापर्दा औरत उसके 300 बिलियन की इंडस्ट्री को कहती है कि योर फैशन इंडस्ट्री इज माय फुट। वो कहता है कि अगर ये पर्दा करेगी तो मेरी कॉस्मेटिक कैसे बिकेगी, ये पर्दा करेगी तो मेरे शैम्पू किस तरह बिकेंगे, ये पर्दा करेगी तो मेरे नंगे मुख्तसर और चुस्त लिबास कैसे बिकेंगे। असल आपकी हया से उसको तकलीफ ये है। इसलिए वेस्ट को आपके बुरके से, आपके हिजाब से, आपके नकाब से तकलीफ है कि उसकी सारी इंडस्ट्री को आप जो है वो रोंद के रख देती है। मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करने के बाद मुझसे पूछा कि यार ये आपके मुसलमान बहुत दकियानूस किस्म के लोग होते हैं, इनकी खवातीन के आगे हाथ करें तो ये ऐसे कर देती हैं, हाथ ही नहीं मिलाते। तो व्हाट इज द रीजन, क्यों मुसलमान खवातीन गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाती? मैंने उनसे कहा कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी माँ हमारे घरों की शहजादियां हैं, हमारे घरों की रानियां हैं, इसलिए ये गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। पढ़िए दहिए क़लबी और कैस, उनके वाकयात को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि घरों में बेटियां पैदा होती थी तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको समझा जाता था कि ये हमारे चेहरे की कलक है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप इस्लाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहलिही, कि तुम में से बेहतरीन मर्द वो है कि जो अपनी बीबियों के साथ बेहतरीन हुस्न सलूक के साथ पेश आता है। कहां से लाएंगे दीन? बेटा मैं अगर किसी देवबंदी अहले हदीस बरेलवी हनफी शाफी मालकी शिया के घर से होता तो आप कहते कि ये अपने मसलक की तबलीग कर रहा है। बेटा मैं तो ईसाइयों के घर में पैदा हुआ था और इस्लाम कबूल किया। मैं तो आपको वो हकायक बता रहा हूं कि जो ये हमारी नस्लों से छीनना चाहते हैं। इनको पता है कि जब तक इनके अंदर हया है, इनको पता है कि जब तक ये पाक दामन है, इनको पता है कि जब तक ये बापर्दा है, हम अपने मकसद में कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान को, आलमी इस्लाम को आलमी सतह पे तनहा नहीं कर सकते। इसके लिए इनके अंदर बेहयाई पैदा करनी पड़ेगी। और क्या कहा शैतान की मजलिस शोरा में इकबाल ने, क्या कहा? डरता नहीं है मौत से ये फाका का जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। बेटी जब ये पर्दा हटाती हैं तो रूहे मोहम्मद बदन से निकल जाती है। जब पाँव को जमीन पे छन छना के मारती हो तो ईमान निकल जाता है। जब गैर मर्दों से हंस हंस के बातें करती हो तो ईमान कमजोर पड़ जाता है। बेटी ओए तुम तो वो शहजादियां हो, तुम तो वो हमारे घरों की रानियां हो कि जिनकी बरकत से अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमाते हैं। अगर तुम बाहया होगी तो हम सीना तान के मैदान में लड़ भी सकते हैं, मैदान में मर भी सकते हैं। और बेटा अगर तुम्हारे अंदर से हया निकल गई तो हम तो वैसे ही शर्म से मर जाएंगे, ना कुछ लड़ सकते हैं ना वैसे मर सकते हैं। एक जंगल में कुछ भेड़िए थे। उन भेड़ियों ने देखा कि एक हरण के पीछे एक तरफ शेर है, एक तरफ चीता है, उसके मुहाफिज थे वो। तो उन भेड़ियों ने कहा कि इन दिस मॉडर्न वे यू आर लिविंग इन मॉडर्न कंट्री, ओए तुम इतनी खूबसूरत हो, समझदार हो, ज़हीन हो, शातिर हो, तेज हो, ये तुम्हें इन मुहाफिजों की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करते? क्या तुम अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इससे महरूम नहीं हो जाती? उसने पहले शेर से कहा कि जी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माय सेल्फ। शेर को भी उसने भगा दिया, चीते को भी उसने भगा दिया। और उसके बाद भेड़ियों को जब पता चला कि अब ये अकेली है, इसका कोई मुहाफिज नहीं है, तो उन्होंने आराम और तसल्ली के साथ उसको नोचना शुरू कर दिया। ओए शहजादियों, ये इसलिए जालिम लोग हमें हया से, पर्दे से, नमाज और दीनदारी से निकालना चाहते हैं कि जब हम किसी भेड़िए का शिकार होने लगे तो हमारे मुहाफिज हमारे ऊपर ना हो। और सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका तकवा है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका बाप है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका भाई है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका बेटा है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका शौहर है। अल्लाह ने जिसको इतने मुहाफिज दिए हो और उसको माशरे में कोई दरिंदा नोच ले, मुमकिन नहीं है। एक औरत जिसका बच्चा पैदा हुआ वो पहले से बेवा थी, बच्चा यतीम था,
अचानक उसकी जो है वो बेनाई चली गई और उस औरत ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के हजूर मुसल्ला बिछाया और कहा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जी, मैंने तो आपसे नेक साले बच्चा मांगा था, दीन की खिदमत के लिए मांगा था, शोहर आपने पहले ले लिया, बेटे की बेनाई अब ले ली, अल्लाह जी मैं कहाँ दर बदर फिरती फिरूंगी, कहाँ धक्के खाऊंगी, अल्लाह जी मुझे नहीं पता, मेरे बेटे की बेनाई लौटा दीजिए। इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई, इतना कुरलाई, इतनी औजारी की, अल्लाह के हुजूर हाथ बिठा के रोती रही, मांगती रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इब्राहिम अब आप ही जाइए इसको तसल्ली देने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी ख्वाब में आए और कहा कि बस कर बेटी, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली, अब तेरा बच्चा सिर्फ ज़ाहिरी बसारत नहीं बातिनी बसारत से भी मुस्तफीद किया जाएगा और वो महज मुहद्दिस नहीं बल्कि इमामुल मुहद्दिसीन बनेगा, जिसको दुनिया इमाम बुखारी के नाम से जानती है। और मेरी बेटी, दुनिया की माएं बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन मुसलमानों की माएं शेर और चीते पैदा किया करती थी, वो बहादुर पैदा किया करती थी, वो सालेहीन पैदा किया करती थी, वो शहदा पैदा किया करती थी, वो सिद्दीकीन पैदा किया करती थी। दुनिया की माएं बच्चे पैदा करती हैं, हमारी माएं इमाम बुखारी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद पैदा करती हैं। और बेटा पहचान अपने आप को। और ये बेड़िए चाहते हैं कि तेरे दाएं बाएं आगे पीछे से लोग हट जाए, तेरे मुहाफिज, लेकिन बेटा नहीं। You should know about yourself कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, किधर जाना है, तेरा मुकाम और मर्तबा क्या है। और बेटा अगर हमने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर की, उसका हक अदा किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बेटियां और बीवियां आपकी मुंतजिर होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बेहयाई का जो एक इवेंट है, इसको हम अपने पांव तले रोंदते हैं। जो वैलेंटाइन डे इज माय फुट। और मेरी बेटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका आना निकलना, ये जज्बा, एहसासात, कैफियत, आपकी ये वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुजूर में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब रोज़े हशर में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत का परवाना दे, तो अपने इस भाई को भी वहाँ पे याद रखिएगा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।